जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को एक दिन पहले अस्पताल में ले जाया गया था। गिरफ्तार मंत्री की एक तस्वीर वायरल होने के बाद केजरीवाल ने यह टिप्पणी की है, मगर उन्होंने जैन को लेकर कोई अन्य टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को वायरल हुई तस्वीर में सत्येंद्र जैन को एक कार में देखा जा सकता है। आपके कई नेता इस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह ईडी की हिरासत में और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमारा कोई सीधा संपर्क नहीं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करने की स्थिति में हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को पंचशील नगर स्थित बूथ से बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सेवा और विकास के लिए है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के आगे बढ़ रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश की सरकार ने भी विकास और जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश का विकास कर रही डबल इंजन की सरकार नगरों का और तेजी से विकास करेगी। बूथ विजय संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बूथ के सभी कार्यकर्ता मतदाता सूची से चुनकर मतदाताओं के संपर्क करने की जिम्मेदारी ले। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल ने राष्ट्रवादी शुक्रवार को कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण मिलेगा। मंत्री ने कहा कि आरक्षण के लिए जरूरी आंकड़े उच्चतम न्यायालय में समय पर प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई टिप्पणी की भी निंदा की, लेकिन लोगों से धैर्य रखने और इस मुद्दे पर उकसावे में नहीं आने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को पंजाब से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक लग्जरी वोल्वो बस 15वीं से 15 जून से चलने के ऐलान किया है। वोल्वो बसों की शुरुआत करने का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश भी दिया है। हम लोगों को राज्य की जनता ने माफिया को उखाड़कर सेवा करने के लिए जनादेश दिया। हमारी सरकार ने नई आबकारी नीति के माध्यम से शराब माफिया पर लगाम लगाई और आज मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्न हो रही है कि अब ट्रांसपोर्ट माफिया भी खत्म हो जाएगा। तेलंगाना के भाजपा नेता जिट्टा बालकृष्ण रेड्डी को नाटक का आयोजन करके शुक्रवार को यहां कथित तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का अपमान करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। इस घटना की पुष्टि करते हुए पुलिस ने कहा कि यह नाटक तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस 2 जून को आयोजित किया गया था। पुलिस के मुताबिक जिट्टा बालकृष्ण रेड्डी को शुक्रवार सुबह गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा है कि 2 जून को तेलंगाना भाजपा की इकाई ने अपने अध्यक्ष बांदी संजय और आयोजक जिट्टा बालकृष्ण रेड्डी और अन्य के नेतृत्व में तेलंगाना स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। पैगंबर मोहम्मद साहब पर पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणियों को लेकर विरोध प्रदर्शन की चिंगारी बांग्लादेश तक पहुंच गई है। नुपुर शर्मा की टिप्पणियों के विरोध में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हजारों लोगों ने मार्च निकाला। ढाका शहर मुख्य बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास शुक्रवार की नमाज के बाद सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। सभी प्रदर्शनकारियों ने 16 जून को भारतीय दूतावास के घेराव का भी ऐलान किया है। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन के सामने जन्म दर में हुई गिरावट ने नई मुश्किलें खड़ी कर दी है। जनता बूढ़ी हो रही है और युवाओं की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आने वाले कुछ सालों में काम करने वालों की भारी कमी हो सकती है। चीन में जन्म दर गिरावट से उबरने के लिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वो जबरन गर्भ अवस्था की रणनीति की ओर रुख कर सकता है। इस रणनीति के तहत चीन लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर कर सकता है। गिरते जन्म दर से परेशान चीन ने अपने नागरिकों को जल्दी से शादी करने और हर लोगों को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिका रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं को भी शुरू कर दिया है। बता दें कि जिले में निकाय चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कद्दावर नेता यशवंत करेल ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। रामपुरा क्षेत्र के भाजपा के कद्दावर नेता 11 वर्षों तक रामपुरा नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे। यशवंत करेल ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इससे भाजपा को क्षेत्र में जबरदस्त झटका लगा है। उनका कहना है कि भाजपा में सालों तक सेवा की, इसके बाद भी पार्टी ने उसका कोई फल नहीं दिया। पार्टी में मेरी लगातार अनदेखी हो रही थी।
पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मौलवियों इमामों के एक संगठन ने कहा है कि हिंसा के दम पर लोगों को किसी भी हाल में बंधक नहीं बनाया जा सकता। इस संगठन ने सीएम ममता बनर्जी से मांग की है कि अब राज्य में पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर किसी तरह के विरोध प्रदर्शन की अनुमति ना दी जाए। बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर बवाल मचा हुआ है। यहाँ शुक्रवार से लगातार हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकारी संपत्तियों को नुकसान बनाया जा रहा है। इसके बाद अब बंगाल इमाम एसोसिएशन ने सीएम ममता से अपील की है कि पैगंबर मोहम्मद के नाम पर किसी भी तरह की प्रदर्शन की इजाजत ना दी जाए। इस संगठन ने मुस्लिम समाज से भी अपील की है कि वे कुछ लोगों को निहित स्वार्थ के चंगुल में ना फंसे और हिंसा पर उतारू ना हो। कर्नाटक विधान परिषद के 4 सीटों के लिए मतदान जारी है। विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष बसवराज होरोट्टी और पूर्व मंत्री प्रकाश हुक्केरी समेत अन्य उम्मीदवार मैदान में है। राज्यसभा चुनाव में 3 सीटें जीतकर उत्साहित सत्तारूढ़ बीजेपी इस चुनाव को लेकर भी काफी सक्रिय है। परिणाम बुधवार को घोषित किया जाएगा। 607 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 2.84 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बसवराज होरट्टी पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। होरट्टी का मुकाबला कांग्रेस के बसवराज गुरिकर और जेडी के श्रीशैली कदगिनी से है। राजस्थान के एम्स जोधपुर में जल्द ही 150 बेड का ट्रामा सेंटर होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार को इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इससे संबंधित एक प्रस्ताव पहले ही सरकार को भेजा जा चुका है। शेखावत ने रविवार को जोधपुर के पास चामू सीएचसी में सेमी आईसीयू वार्ड के उद्घाटन के दौरान यह घोषणा की है। आपको बता दें कि चामू सीएचसी में सेमी आईसीयू वार्ड पूरी तरह से जनता के सपोर्ट में बनाया गया है और यह आसपास के 40-50 गाँव के लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा। बिहार से इस साल कुल मिलाकर 2210 लोग हज यात्रा पर जाएंगे, जो कोविड-19 महामारी के कारण पिछले कुछ वर्षों से निलंबित थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को शाम यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा है कि अल्लाह ने इस नेक काम के लिए उन्हें चुना है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार साथ में 14 अधिकारियों और कर्मियों को भेजेगी, जो ये सुनिश्चित करेगी कि हज यात्रियों को यात्रा तथा विदेश में रहने के दौरान कोई असुविधा न हो। कुमार ने कहा है कि इस साल हज यात्रियों की संख्या कोविड से पहले के वक्त के मुकाबले बहुत कम है और 65 साल से अधिक आयु के लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानलेवा वायरस गुजरे जमाने की बात हो जाए। हालांकि इस स्थिति के मद्देनजर हम टीकाकरण समेत सभी एहतियात बरतते रहेंगे। देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के भीतर 8084 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे कुल एक्टिव मामलों की संख्या 47,995 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 10 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। पॉजिटिविटी रेट में वृद्धि होती दर्ज की गई है। रिकवरी रेट में कमी देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8084 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे अब कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,32,30,101 हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन छोड़ने वाले छात्रों के करियर को लेकर अच्छी खबर है। वो जहां से पढ़ाई छोड़े थे वहीं से अब शुरू पाएंगे। इसके बारे में रूस दूतावास के उप मुख्य प्रमुख रोमन बाबुस्किन ने कहा है कि भारतीय छात्रों को रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी, जिन्हें रूसी विश्वविद्यालय में एडमिशन दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि छात्रों का एकेडमिक ईयर भी खराब नहीं होगा। छात्रों ने यूक्रेन में कोर्स करते समय जहां पढ़ाई छोड़ी थी वहीं से अब रूसी विश्वविद्यालय में शुरू कर पाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर भारत में 2 दिनों से जारी लू के कारण लोगों का हाल बेहाल है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी और हीटवेव से राहत मिलने की भविष्यवाणी की। हालांकि मानसून ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में दस्तक दे दी है, जिसके चलते वहां बारिश हो रही है। IMD के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में 2 दिनों तक लू का कहर जारी रहेगा। इसके बाद 15 जून को इन राज्यों में मौसम का मिजाज बदलेगा। वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान में अगले 24 घंटों में प्री मानसून सक्रिय होने की संभावना जताई है। आज सोमवार यानी 13 जून को पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये और डीजल की कीमत 89.62 रुपये प्रति लीटर रही। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से अब तक पेट्रोल डीजल के रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।